हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट क्या होता है, सीटेट का जो है वो नोटिस क्या आया है जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। सीटेट जो है वो उसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, व्हाट इज़ क्वालिफाइंग मार्क्स एंड ऑल, वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट क्या होता है। सीटेट इज़ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है जो कि जब आप अपना टीचिंग कोर्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बीएड कर लिया, आपने डीएलएड कर लिया, आपने कोई भी टीचिंग कोर्स अपना जब कंप्लीट कर लेते हो ना, तो उसके बाद जो है वो हमारा सीटेट हमें क्लियर करना पड़ता है ताकि हम किसी स्कूल में पढ़ा पाएँ। अगर हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हो या फिर हमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना हो, वी नीड टू क्लियर आवर सीटेट फर्स्ट। चाहे हमें सेमी गवर्नमेंट में पढ़ाना हो, हमें सीटेट क्लियरिफाई करना ही पड़ता है। सीटेट के अंदर जो है वो हमारे 5 सब्जेक्ट्स आते हैं बेसिकली। सो फर्स्ट इज़ आर हिंदी, देन इंग्लिश, देन मैथ्स, ईवीएस, और हमारा एक आता है चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी टाइप्स होता है। ठीक है, 150 मार्क्स का जो है वो आपका ये एग्ज़ाम होता है और इसमें जो ईच सेक्शंस हैं वो डिवाइडेड किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ईच सेक्शन जो है, अगर 150 मार्क्स हैं, 5 है, तो ईच सेक्शन 30 मार्क्स के, है ना, ईच सेक्शन 30 मार्क्स के इसमें होते हैं, जिसमें से इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, CBT होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। आप जो आंसर करेंगे उसके मार्क्स मिलेंगे, अगर आंसर गलत हो गया तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 150 में से 150 अटैम्प्ट किए और अगर आपके 140 करेक्ट हो गए तो इसमें जो है वो आपको 140 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जो गलत हो गया उसका कुछ नेगेटिव मार्क होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, इसलिए स्कोर करना अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है। आप सीटेट जो है वो कब दे सकते हैं? देखो, सबसे पहले आप सीटेट जो है ना, आप देने को तो सीटेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना डीएलएड किया, लेट्स सी, ठीक है, या फिर एक पर्सन है उसने अपना बीएड किया, ठीक है, तो अब उस पर्सन ने क्या किया, सोचा कि चलो ठीक है मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, लेट्स सी कि कैसा होता है एग्ज़ाम, मैं अपना एक अटैम्प्ट देकर देखता हूँ। तो उसने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे दिया, बट वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। ठीक है, क्योंकि जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके क्वालिफाई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि या तो आप अपने सेकेंड ईयर में हो, डीएलएड, बीएलएड सेकेंड ईयर में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, या फिर आपका ये कंप्लीट हो गया हो। जैसे मैंने अपना सीटेट जो है वो अपने टीचिंग कोर्स के सेकंड ईयर रनिंग में ही दे दिया था। जैसे मेरा टीचिंग कोर्स कंप्लीट हुआ था जून जुलाई में कंप्लीट हुआ था, मैंने दिसंबर वाला सीटेट दे दिया था, इसलिए मैं एलिजिबल थी। अगर मैं अपने फर्स्ट ईयर में ही, फॉर एग्जांपल मैंने बीएड किया तो मैं बीएड के फर्स्ट ईयर में ही अगर अपना सीटेट देती तो मैं एलिजिबल नहीं मानी जाती। मुझे जब भी मेरा बीएड कंप्लीट होता मुझे दोबारा सीटेट देना ही पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है उसने जो है वो बीएड फर्स्ट ईयर में सीटेट दे दिया, एक पर्सन ने बीएड सेकंड ईयर में सीटेट दिया और एक पर्सन ने बीएड कंप्लीट होने के बाद सीटेट दिया, तो जिसने फर्स्ट ईयर में दिया है ना सीटेट, वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उसको दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए आप दे सकते हैं बस, बट अगर आपने सेकंड ईयर में दिया है, रनिंग में दिया है सेकंड ईयर की, या फिर आपने कंप्लीट होने के बाद दिया है, तो आप एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, इट जस्ट कि बहुत सारे पीपल जो है ना एक्सपीरियंस के लिए सीटेट का जो फॉर्म है वो फिल कर देते हैं फर्स्ट ईयर में कि लेट्स सी होता क्या है। नेक्स्ट इज़, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मुझे ये बताना था कि इसमें जो है मैंने सब्जेक्ट्स आपको बता दिया, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, ईवीएस होता है एंड चाइल्ड पेडागोजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि जो सीटेट का जो पेपर होता है वो उसमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। मतलब ऐसा नहीं जैसे डीएसएसबी केवी होता है ना, उसमें हमारी मेरिट लिस्ट बनकर आती है, बट सीटेट में हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं विच इज़ 82 फॉर SC ST OBC एंड 90 फॉर जनरल। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप 90 नंबर ले आए हो तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो गया है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से अगर आप 82 मार्क्स लेकर आ गए हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो गया है। और सीटेट की ना आपको कुछ जब एग्जाम देकर आ जाते हो आप, तो आपकी ना आंसर शीट आपकी आती है और आंसर की आती है, जैसे आप मैच करने के बाद देख सकते हैं कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीटेट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन थी। तो अभी तक मैंने आपको सीटेट की फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्कुलर। एक सीटेट की जो है वेबसाइट है जिसके ऊपर एक सर्कुलर आया है, एंड वेबसाइट आप कुछ नहीं, आप CTET सीटेट लिखेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है वो आप एक नोटिस देखेंगे। आप कुछ मत करना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी। आप उस टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद वो PDF जो है मैं आपको पूरी PDF दे दूँगी। जिस PDF से मैं आपको बता रही हूँ वो फुल PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का नाम भी है, मैं यहाँ पे लिख दूँगी स्टडी पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं पिन भी कर दूँगी, स्टूडेंट का आप PDF देख लो। नहीं भी करना है तो आप डायरेक्ट सीटेट की वेबसाइट से PDF देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी।
तो ये जो सर्कुलर है ये 9/10/2024 को आया है, लेटेस्ट सर्कुलर ही है। इस सर्कुलर में बोला गया है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है ना, वो बेसिकली हमारा 136 सिटीज़ में होता है और एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम वेरियस कैंडिडेट फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्केड्यूल टू बी हेल्ड सम स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑन 15 संडे। देखो क्या हो रहा है ना, अभी कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम बहुत सारे शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे यूपीएससी के भी एग्जाम जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसमें मेन जिस्ट जो है मैं बस आपको वो बता देती हूँ। मेन इसमें ये बोला है दैट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट सीटेट दिसंबर एग्जामिनेशन ऑन 14 दिसंबर 2024 सैटरडे, क्योंकि 15 दिसंबर 2024 को संडे है। संडे को बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि मैं एक कैंडिडेट हूँ तो मैं सीटेट का ही एग्ज़ाम दे रही हूँ, हो सकता है कि मैंने कोई और एग्ज़ाम भी फिल कर रखे हूँ। तो बहुत सारे एग्जाम्स 15 को हो रहे हैं, जिस वजह से थोड़े सेंटर इश्यूज़ भी हो रहा है, फिर आई डोंट नो, ये कुछ इनके पर्सनल इशू है। मेन हमारा बस यही है कि जो एग्ज़ाम हमारा 15 को होने वाला था, 15 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम होने वाला था, वो एग्ज़ाम जो है वो अब हमारा होगा 14 दिसंबर 2024 सैटरडे को। एक और बात मैं इससे बता देती हूँ कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो ईयर में 2 टाइम्स होता है, जून जुलाई में होता है और हमारा दिसंबर में होता है। ये फिक्स्ड है, जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फिक्स होता है, ऐसे ही सीटेट एग्ज़ाम फिक्स होता है कि जून जुलाई में होगा और दिसंबर में होगा। ठीक है, किसी रीज़न के थ्रू ये पोस्टपोन प्रीपोन हो सकता है, प्रीपोन तो नहीं होता, पोस्टपोन हो सकता है, जैसे अभी हुआ, एक दिन का ऊपर नीचे हुआ। पहले एग्ज़ाम 15 दिसंबर संडे को होना था, बट अब जो है वो बोला गया है कि एग्ज़ाम जो है वो 14 दिसंबर 2024 सैटरडे को होगा। ठीक है, अब इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। 17 तारीख से इसके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं, 17/9/2024। ठीक है, 17 अक्टूबर से इसके फॉर्म निकल चुके हैं। ठीक है, एंड लास्ट डेट जो है वो इसकी है 16/10। ठीक है, मतलब नवंबर। 17 अक्टूबर से इसके फॉर्म निकल गए हैं एंड 16 नवंबर इस फॉर्म का लास्ट डेट है। 1 महीने का टाइम है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, फॉर्म नहीं फिल किया है, आप करना चाहते हैं, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकंड ईयर में हो, आप रनिंग में हो, आप फिल कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, सेकंड थर्ड में हो तो अगर बाई चांस आपका हो गया तो आपका जो टाइम है वो बहुत सेव होगा। मेरा भी टाइम इसी वजह से बहुत सेव हुआ था कि मैंने रनिंग में ही दे दिया था, तो आगे जाके मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हुई थी चीज़ें। ठीक है, तो इस सर्कुलर में बस यही लिखा हुआ है कि जो लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो हमारा 16/10/2024 है। अपार्ट फ्रॉम दिस सैटरडे आपका एग्ज़ाम होगा और आप एग्ज़ाम जो है वो जल्दी से फिल कर दीजिए। आपको सीटेट की साइट पे ही आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। मैंने सीटेट की तैयारी की थी एंड आई स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स इन माई सीटेट एग्जामिनेशन इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू नो कि अगर आप चाहते हैं सीटेट के नोट्स, मेरे पास नोट्स भी हैं, मेरे पास बुक्स भी है, मेरे पास आइडिया भी है, मेरे पास नॉलेज भी है, मैं पढ़ा भी रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ सीटेट की प्रिपरेशन में कनेक्ट हो जाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए कि येस, नो या फिर कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, समथिंग, कुछ भी आप मुझे एक हिंट दीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँ तो मैं यूट्यूब के थ्रू ही आप लोगों की हेल्प करूँगी। ईवीएस में, पेडागोजी में, मैथ्स में, जीके में, जीके नहीं, हिंदी में, इंग्लिश में मेरे पास नोट्स भी रखे हुए हैं, मेरे पास बुक्स भी हैं, मेरे को आइडिया भी है कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। आप सिर्फ 3 से 4 महीने भी वैसे अब नहीं बचे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बट स्टिल अगर आप बहुत स्मार्ट वर्क करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, लेट्स लर्न जो बहुत फेमस चैनल है, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा है जो आपको डाउट है, आपको सीटेट से रिलेटेड डाउट है, आपको सीटेट के टॉपिक में डाउट है, आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उस चीज़ से रिगार्डिंग सॉल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगी और आपकी हेल्प ज़रूर से करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।